एक आम घर की अनकही कहानी। लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहने वाला सचिन सिर्फ 13 साल का था। एक साधारण बच्चा, ना बहुत होशियार ना बहुत शरारती, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग थी जिसे उसके माता पिता कभी समझ नहीं सके। पिता श्री अशोक शर्मा रेलवे में क्लर्क थे, सख्त अनुशासन वाले, पढ़ाई को ही जीवन मानने वाले। माँ ममता शर्मा घरेलू महिला, बेटे के हर काम को सही मानने वाली, लेकिन पापा की डांट से डरकर चुप रहने वाली। सचिन को क्रिकेट का बेहद शौक था। जब बाकी बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते, वो मैदान में लकड़ी का बल्ला लेकर गेंदे मारता रहता। एक दिन स्कूल से लौटते समय सचिन को कॉलोनी के टूर्नामेंट की जानकारी मिली। उसके दोस्त आदित्य ने कहा, सचिन, तू खेलेगा तो हमारी टीम जीत सकती है, सिलेक्शन शनिवार को है। सचिन की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसे डर था, पापा की डांट का। रात को खाने के बाद उसने हिम्मत जुटाई। पापा, एक बात कहनी थी। पापा अखबार पढ़ते हुए बोले, बोलो। वो कॉलोनी में क्रिकेट टूर्नामेंट है, सिलेक्शन में जाना है। अशोक जी ने अखबार नीचे रखा। क्रिकेट? तुम्हें इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि गली के लड़कों संग खेल कूद। पर पापा, मुझे खेलने में अच्छा लगता है और बस, जो कहा वो करो, शनिवार को ट्यूशन है, वहां जाओ। सचिन चुप हो गया। उसकी मां ने हल्के से देखा, मानो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कहा नहीं। शनिवार को वो चुपचाप स्कूल गया, लेकिन दिल में टीस थी। रात को आदित्य का फोन आया, तेरे बिना हमारी टीम हार गई सिलेक्शन में, तू होता तो बात बन जाती यार। सचिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे खेलने नहीं मिला, शायद अगली बार। मगर अंदर से वो टूट गया था। 2 हफ्ते बाद स्कूल में टैलेंट डे की घोषणा हुई, जहां बच्चे अपनी पसंद का हुनर दिखा सकते थे। इस बार सचिन ने चुपचाप नाम लिखवाया। क्रिकेट ड्रिल्स और बैटिंग शोकेस। टीचर को यकीन नहीं था कि कोई बच्चा ऐसे प्रेजेंटेशन कर सकता है, लेकिन उन्होंने उसे अनुमति दे दी। कार्यक्रम के दिन स्टेज पर सचिन ने एक छोटा सा क्रिकेट सेटअप बनाया। स्टंप्स, बल्ला, नकली गेंदे और एक छोटा सा प्रोजेक्टर। उसने बताया कैसे बैटिंग की ग्रिप होती है, गेंद को टाइम कैसे किया जाता है और कैसे क्रिकेट से धैर्य, संयम और टीम वर्क सीखा जा सकता है। पूरे स्कूल ने तालियां बजाई। टीचर्स ने कहा, ऐसा प्रेजेंटेशन पहले कभी नहीं देखा। स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज मिस्टर शुक्ला बोले, तुम्हें जिला स्तरीय क्रिकेट कैंप में भेजा जाना चाहिए। शाम को जब सचिन घर आया तो मां ने कहा, तेरे स्कूल से फोन आया था, बहुत तारीफ हो रही है तेरी। सचिन की आंखों में चमक थी, पर उसने बस सिर झुका लिया। रात को पापा ने खाने के बाद कहा, सुना तुमने स्कूल में कुछ किया? जी, थोड़ा क्रिकेट। क्या जरूरत थी स्टेज पर तमाशा करने की, पढ़ाई का क्या? सचिन ने धीरे से कहा, पापा, मैं गलत नहीं था, क्रिकेट में भी करियर होता है, मैं उसे समझना और जीना चाहता हूं। पापा ने कुछ नहीं कहा। कमरे में एक चुप्पी सी छा गई। अगले दिन स्कूल से मिस्टर शुक्ला ने फोन किया, शर्मा जी, आपके बेटे में प्रतिभा है, अगर आप चाहें तो हम उसे कैंप में भेज सकते हैं, बिना किसी फीस के। हमें सिर्फ आपकी अनुमति चाहिए। अशोक जी चौंक गए। पहली बार उन्होंने सोचा, शायद बच्चा गलत नहीं, वो खुद समझने में पीछे रह गए। रात को अशोक जी ने सचिन को पास बुलाया। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं पापा, बस आपको कभी मेरी बात सुनने की फुर्सत नहीं मिली। अशोक जी की आंखें नम हो गईं। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हारी आवाज को कभी पूरी तरह सुना ही नहीं। चलो, अब से मिलकर समझते हैं तुम्हारे सपने को। सचिन कैंप में गया, जिला टीम में चुना गया और आगे चलकर राज्य स्तर तक पहुंचा। वो पढ़ाई भी करता रहा, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब 2 गुना था। एक इंटरव्यू में उसने कहा, जब माँ बाप बच्चों की बात सुनते हैं, तब बच्चे आसमान छूते हैं।
हर बच्चा अनोखा होता है। वो किताबों में नहीं, अपने सपनों में जीना चाहता है। जरूरी है कि माँ बाप सिर्फ डांटे नहीं, सुने, क्योंकि बच्चे हमेशा गलत नहीं होते। उनके मन की बात सुननी चाहिए।